एलुवियल सॉइल मिलके बना है नॉर्दर्न लैंड्स। क्या हुआ था जब गोंडवाना लैंड में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो साउथ की तरफ था, जब वो ऊपर की तरफ गया, ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराया तो माउंटेन्स का निर्माण हुआ। तो अगर हम इसको माउंटेन्स माने तो ये लगातार जब तुरंत तो बना नहीं था माउंटेन्स, तो इसको बनने में लगभग करोड़ों अरबों साल लगा है। तो अरबों साल लगा, उसके बीच में सेडिमेंट्स थे, कुछ पत्थर थे, तो करोड़ों साल लगे, अरबों साल लगे। तो जब बन रहा था ये माउंटेन्स, तो उसके में वहाँ पे समुद्र था, तो समुद्र क्या करता था, पानी लाता था। तो पानी के साथ साथ सिर्फ पानी नहीं लाता था, समुद्र के साथ साथ मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर ये सब भी लाता था। तो सभी जाकर के बैंक्स पे, किनारे पे जमा हुआ करते थे। तो धीरे धीरे करते करते पहाड़ का निर्माण हुआ। अगर हम इस अपने हाथ को अगर पहाड़ माने तो ये एक ड्रोनी है, यानी कि ऐसे पहाड़ बना, क्योंकि पहाड़ ऐसे बना, तो जब फोल्डिंग हुआ तो ऐसे आना पहाड़ और ऊपर की तरफ था। तो पहाड़ से अगर हम इसको ड्रोनी माने, यानी कि गड्ढा, ड्रोनी बोले मतलब एक ऐसा वैली टाइप का जगह जहाँ पर जो माउंटेन्स के बनने के बाद बना। तो ड्रोनी था, तो उसमें क्या हुआ कि जब पहाड़ बन गए, तो पहाड़ बनने के बाद रिवर्स निकली, पहाड़ों से रिवर्स निकली, नदियाँ निकली। तो नदियाँ जो थी उन पहाड़ों पे एलुवियल सॉइल थे, पेबल्स थे, सेडिमेंट्री रॉक्स थे, तो इन सभी को लेकर के आती थी और इस पे जमा कर दी जाती थी। ये दर समय चलता रहा। लंबे समय तक ऐसा हो रहा था कि नदियाँ आती थी उन पहाड़ों से, पहाड़ में तो बहुत सारे पत्थर कंकड़ तो होते ही हैं, वो नदियों को के साथ आती और वो ड्रोनी में गलीस में जमा करती चली जा रही थी। धीरे धीरे जमा करते करते वहाँ पर एक पूरा का पूरा समतल लेयर बन गया, और समतल ड्रोनी के नीचे में प्लेट्यू यानी पठार थे, क्योंकि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन टकराया था तब पठार पहले से बना हुआ था, मतलब उसके साथ ही था। इसीलिए हम माउंटेन्स को अनस्टेबल जोन और प्लेट्यू को स्टेबल जोन बोलते हैं, क्योंकि प्लेट्यू बहुत लंबे समय से साथ ही था, लेकिन माउंटेन्स जब टकराए तब बना था, मतलब उससे पहले प्लेट्यू था। तो ऐसा था, और माउंटेन्स बना, फिर ये बना, उसके बाद यहाँ प्लेट्यू है। तो बीच में पूरा समतल जगह बन गया था। तो इसकी और सबसे निचली जो माउंटेन्स है, सबसे पहला तो हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक। तो शिवालिक का जो फुटहिल्स है, उसके नीचे ये फुटहिल्स से आने वाली नदियाँ वो सभी जगह को बनाती गई। तो फर्टाइल लैंड है, क्योंकि माउंटेन से आ रही हैं, तो माउंटेन से जितनी भी नदियाँ आ रही है, फर्टाइल लैंड सारे एलुवियल सॉइल थे, तो वो सारे ढलते गए, इसके कारण ये फर्टाइल लैंड है। उसके बाद ये लगभग ये पूरे 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक में जगह में फैला हुआ है। उसके बाद ये समतल जगह था, वो 2400 किलोमीटर लंबा है। मतलब कि अगर ये पूरा का पूरा प्लेट्यू है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो इसकी पूरी लंबाई 2400 किलोमीटर है। उसके बाद ये इसकी लंबाई, उसके बाद इसकी चौड़ाई कहीं पे 240 और कहीं पे 320 किलोमीटर है। और ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि अगर मान लो कि किसी जगह कोई ऐसा जगह है जहाँ पूरा पूरा तरीके से वो फर्टाइल है, जहाँ पे नदियाँ आ रही है, क्योंकि हम पहले जब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए थे तब हमें पता है कि लोग जो थे नदियों के किनारे बसना स्टार्ट किए थे। तो वो क्यों बस रहे थे, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर खेती करना था, उन्हें सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत थी। तो जब लोग कहीं पे स्टेबल होना शुरू हुए, तो नदियों के पास होना शुरू हुए, क्योंकि हिमालय से रिवर्स आती थी, तो रिवर्स बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते थे, जिसकी वजह से ये लैंड्स फर्टाइल थे, बहुत अच्छे थे लैंड्स, जिसके कारण यहाँ खेती भी अच्छा हो सकता था। तो पहला कारण कि पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा होने के कारण कि खेती यहाँ पे अच्छा हो सकता था, फर्टाइल लैंड था। दूसरा, यहाँ बहुत सारी नदियाँ थी, तो सर्वाइवल करने के लिए बहुत परफेक्ट जगह था। तो इसके और यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन था, यहाँ पे सभी लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकते थे। इस वजह से ये इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड प्लेस
रिवराइन आइसलैंड। मान लो कि एक नाला है, और उसमें तुम पत्थर रख दो, बीच में एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दो, तो क्या होता है, पानी आ रही है, उस पत्थर के कोने से पानी आ जाती है, निकल जाती है पानी, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, ऐसे ही किसी भी जगह में कोई ऐसे ही नदी आ रही है, इसके बीचों बीच एक पत्थर आ गया, पत्थर, क्योंकि जो पहाड़ होते थे वो सिर्फ छोटे छोटे पत्थर या एलिमेंट सॉइल या पेबल्स ये सभी लेके नहीं आते थे, बड़े बड़े पत्थर भी लेके आते, क्योंकि अगर कहीं स्लोप है, क्योंकि ऊपर से अगर एक ढलान है, अगर हम उसमें से साइकिल चलाएंगे तो बहुत स्पीड में साइकिल आएगा, तो साइकिल अगर ऊपर से आता है, उसी तरीके से पानी है, अगर पानी ऊपर से आ रहा है तो एकदम स्पीड में आता है, इसी कारण पत्थर टकराते हैं एक दूसरे से, तो बड़े बड़े पत्थर भी गिरते हैं, तो वो जमा हो जाते हैं किसी भी नदी के बीच में जमा हो जाते हैं, तो वो ऐसे करके पानी निकल जाता है बाहर, तो एक ये आइसलैंड बन जाता है, जिसको हम रिवराइन आइसलैंड बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स के बीच में बना तो रिवराइन आइसलैंड बन जाता है। और ऐसे ही एक आइसलैंड है मसूरी, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच बना और सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड है, और रिवराइन आइसलैंड है, और इसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी मिला हुआ है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। कोई नदी है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इससे एक नदी है जिससे निकल गई है, बीचों बीच कुछ सेगमेंट्स है, तो इसकी वजह से एक नदी इधर निकल गई, एक नदी इधर निकल गई, फिर इसमें आए तो फिर इधर निकल गई और फिर इधर निकल गई, तो मतलब नए नए चैनल्स निकल रहे हैं, एक ही नदी है मगर उससे ही अलग अलग निकल रहे हैं, कुछ होता है क्या, अलग कोई अलग नदी है उससे निकली हुई चैनल्स इसमें आगे मिल जाती है, तो ये भी, तो इसी तरीके से धीरे धीरे बेसिन इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि अलग अलग जो नदियाँ होती है वो इसमें आके मिल जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ बेसिन कहा गया है इसको। ट्राइब्यूटरीज है, मतलब अलग एक ही नदी से अलग अलग चैनल्स निकल रही हैं, स्प्लिट हो रही है, माउंटेन से बहुत सारे पत्थर आए किसी जगह जमा हो गए, किसी जगह जमा हो गए तो वो निकल गए, तो इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज समझ गए, रिवराइन आइसलैंड, हाँ कोई प्रॉब्लम। उसके बाद आता है दोआब। तो दोआब में दो यानी कि टू, और आब पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है पानी, तो दोआब पानी, और दो मतलब दो और आब मतलब वाटर, तो जब ऐसे कोई नदी आती है, ये मान लो गंगा है, गंगा की नदी है, बाहर जा रही है, और ये यमुना है, तो ये जा रही है, तो बीच में जो जगह होता है, ये जो जगह उसको हम दोआब बोलते हैं। और पंजाब क्यों, पंजाब का नाम भी इसी तरीके से पड़ा है, क्योंकि पंच का मतलब होता है पांच और आब का मतलब वाटर, तो पंजाब यानी कि पांच नदियों के बीच का एक जो क्षेत्र है, रीजन है, उसको हम लोग पंजाब बोल रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम पंजाब पड़ा। नॉर्दर्न प्लेन्स को तीन सेक्शन में बांटा गया है, पंजाब प्लेन, इंडस, पंजाब प्लेन जिसमें कि इंडस और उनकी ट्राइब्यूटरीज आते हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, किशन, सतलज, ये सभी, तो जो कि दोआब से है। उसके बाद गंगा प्लेन जो फैला हुआ है घाघर से लेकर तिस्ता तक रिवर तक। उसके बाद इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। ये कुछ स्टेट है जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया के कुछ स्टेट जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ऐसे ही कुछ जगहों पे फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र रीजन। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट ये कि लोग सोचते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स है तो इसका मतलब पूरा समतल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स है तो इसमें भी कुछ वेरिएशन है, रिलीफ से अलग अलग तरीके के जगह है, जोन्स है, तो इसको इसके आधार पे इसको चार भाग में बांटा गया है। पहला है भाबर, भाबर जानते हैं, तो जैसे कि ये माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स है, इनसे नदियाँ निकल रही हैं, वो क्या करती हैं, बड़े बड़े पत्थर, स्कैबल्स, ये सभी कंकड़ पत्थर जो जिसको हम लोग जैसे कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इससे बड़े बड़े पत्थर वो क्या करती हैं, तोड़ करके माउंटेन से नीचे लेके आती हैं,
यहाँ पे खेती नहीं कर पाते हैं। तो आगे ये जाती है, फिर दूसरा रीजन आता है आगे चलते ही, जहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं तेराई। तराई। यहाँ पे नदियाँ गायब हो जाती हैं, स्ट्रीम्स जितनी धाराएं होती है वो यहाँ पर पत्थरों के बीच में सब नीचे नीचे टॉप साइड से होते हुए आगे बढ़ जाती है। उसके बाद आता है तेराई रीजन। तेराई रीजन बहुत ही ज़्यादा मार्सी होता है, इसमें ज़्यादा वेट होता है। जैसे दलदल, दलदल मान लो दलदल होता है तो बहुत ज़्यादा गीला होता है, कीचड़ होता है, बहुत सारे मिट्टी होती है, पानी होता है, तो यहाँ पे ऐसा ही रीजन है, गीला रीजन है। मगर क्या हुआ जब इंडिया पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान का, तब अधिकतर लैंड जो था इंडिया इधर साइड जो इंडिया का लैंड था नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो वो इस साइड चला गया था पाकिस्तान का कुछ, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का इस साइड चला गया। तो इधर जो रीजन था तेराई रीजन वो पाकिस्तान की तरफ गया। तो और इस तरफ जो रीजन था इसको पूरे तरीके से सेटलमेंट के लिए सही नहीं था, मगर जब लोग आने लगे, अब जगह नहीं था, पार्टीशन के बाद लोगों के सेटल होने के लिए, लोगों के रहने के लिए कोई जगह चाहिए था, तो इसलिए इसको क्या किया गया, इसको एग्रीकल्चर के खेती के लिए एकदम परफेक्ट बनाया गया, इसको सही किया गया, यहाँ पे खेती किया जाने लगा। धीरे धीरे ये तेरा रीजन में खेती होना शुरू हो गया। तो ये रीजन था तेरा रीजन। पेबल्स, पहले तो पत्थरें आए, पेबल्स यहाँ पे जमा हुई, पानी पीछे से निकली, यहाँ पे जाकर के सारी धाराएं निकलना शुरू हुई, निकल कर बाहर निकली, ये नीचे से आती हुई और यहाँ पे निकली धाराएं, और सारी गीला जगह था, इसको बाद में एग्रीकल्चर के लिए, और ये रीजन बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जंगल था, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, मगर जब सेटलमेंट की जरूरत पड़ी तो इसे काट करके अपने सेटलमेंट के लिए इसको यूज कर लिया। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स में जब नीचे की तरफ और आते हैं तब आता है बांगर और खादर। बांगर और खादर आप इसमें जानते हैं ये बांगर और क्या है और खादर क्या है। तो बांगर, पहले बांगर जानते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, पहले पानी आने की तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पहले पानी माना जाता है ये ओल्ड अलुवियल सोइल्स होते हैं, मतलब पुरानी होती है, पहले कभी बाढ़ आया होगा, मतलब पहले पानी आया होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे पुरानी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है, और कैल्कुलस डिपोजिट्स, इसको हम समझते हैं। जैसे कोई मेरा टुकड़ा होता है तो मिट्टी का, तो उसको पकड़ते हैं हाथ में तो फूट जाता है, तो उसी तरीके से ये डिपोजिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं बहुत पुराने होते हैं, तो इसको अगर हम हाथ में पकड़े ना तो ऐसे, अगर मिट्टी को ऐसे हाथ में पकड़े तो फूट जाता है, तो ऐसे डिपोजिट्स होते हैं यहाँ पे जमा, जो कि पुरानी मिट्टी होती है, ये रिस्पेक्टिवली कम फर्टाइल होते हैं, थोड़े कम होते हैं खादर के तुलना में, क्योंकि ये बहुत पुरानी मिट्टी है और समय पहले बाढ़ आई होगी तो यहाँ पे जमा हुई, तो इसके वजह से यहाँ पे कम फर्टाइल है, मगर है फर्टाइल, लेकिन खादर के तौर पे ये खादर के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम फर्टाइल है। उसके बाद खादर, ये रीजन खादर, पेबल्स आए, पेबल से पानी निकली, मार्सी लैंड था, गीला था, यहाँ पे धाराएं निकलना स्टार्ट हुई, निकली बाहर आई, फिर यहाँ पे कभी कभी पानी, मतलब यहाँ पे बाढ़ आती होगी, पहले तो अलुवियल सॉइल्स थे, तो पुरानी मिट्टी थी जो कि जहाँ कम फर्टाइल थे, कम फर्टाइल लैंड था, तो ओल्ड अलुवियल सॉइल था, कम फर्टाइल था, रिस्पेक्टिवली खादर के, और यहाँ पर उसके बाद आता है खादर। खादर में ये हर साल नई नई नदियाँ आए, गुजरी यहाँ से, हर साल नई मिट्टी, मतलब बाढ़ आया, जैसे कि नदी है, नदी के आसपास का जगह, जैसे कि गंगा बेसिन, गंगा और यमुना बेसिन है, तो उसमें बाढ़ पानी आया, नदियाँ आई, ऊपर से आई, बहती हुई, और यहाँ पे सिनी भी, तो क्या होता है कभी कभी बाढ़ का देखते हैं, बाढ़ होता है, बाढ़ आ जाता है, तो ये जो रीजन होता है ना, इसमें पानी नई नई मिट्टी लेके आती है, पानी आई ऊपर से, तो मिट्टी, अगर ये रीजन है यहाँ से नदी आ रही है, ये नॉर्मली जो डेली हर समय है, तो उस समय का नदी है, अगर जब पानी आती है तो यहाँ तक फैल गई, फिर कुछ समय के बाद ये हट करके हट जाते हैं, तो ये जो सेगमेंट्स जमा हो जाते हैं वो न्यू एलुवियल सॉइल्स होते हैं, मतलब कि नई होती है तो इसी कारण वो फर्टाइल होते हैं, ज़्यादा उसमें ज़्यादा किसी भी प्रकार
काम करके। और ये एग्रीकल्चर है।